लेकिन इस कमरे में आज भी वीडियो बनाने की वाइब है। एक मैम की फेक आईडी बना दी थी एक बार मैंने, और वो अब तक भी कहीं में बहुत नीचे जाके देखो फेसबुक पे अब तक भी पड़ी हुई आईडी। बहुत मेहनत से मैंने गमले लगाए हैं, जब भी मैं आऊँ एक गमला लगाऊं। वीडियो में कभी गाली नहीं दे रहे थे जब से फ्लैट पे शूट कर रहे थे। आज गाली वाला वॉइस ओवर है, तो आज घर में गेट बंद करो बैठे करता भाई। अरे यही है मम्मी बिल्कुल बराबर में किचन में। रेड डोलमे की डाइट थोड़ी ना बता रहे हमें, ये तो साली जिंदगी एडिटिंग करवाने और करने में ही निकल जाएगी। कल रात भी किस टाइम बैठ गए थे हम करने? मैं 8 बजे आ गया था शायद। 8 से 11:30 करी, और अब भी 2 घंटे गए हुए और बस सुबह उठ के मैं एडिटिंग पे बैठा। इसके बाद वैसे मैं हमेशा रात में करूँ, लेकिन मैंने कल रात नहीं करा। 11:30 बजे जाती, मैं 12 बजे सो गया था, तो सुबह उठ के करा। और कल वाले व्लॉग में मैंने मिक्की माउस बोल दिया। ओह अच्छा ही होगा। तो ये बात पकड़ के बैठ गए। ये बात पकड़ के ऐसे बैठ के पता नहीं क्या मेरे सर्टिफिकेट कैंसिल करवाओगे पढ़ाई लिखाई के। क्या हो गया, हम जैसे कुलदीप बोल रहे हैं। लेकिन इस कमरे में आज भी वीडियो बनाने की वाइब है। यही बैठ था दिखे, और मैं यहाँ आ जाऊँ था, तुम यहाँ खेलते रहोते पबजी बजा था, और यहाँ एडिटिंग चल रही। लेकिन इस रूम का मैंने कुछ इतिहास ऐसा बदला कि यो घर वाले भी सिर चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये रूम इतना छोटा ना, तो इसमें कोई बेड आ सकता। इसमें डबल बेड नहीं आने का एक भी। इसमें वो कंप्यूटर टेबल बस हाँ, वो वाली वाइब है कि सीधा काम करा और पीछे को पड़ के सो गए। और चौधरी साहब ने पूरे घर से अलग महंगा पंखा लगवा जो घर वालों के बजट से बाहर था। और रूम में चारों तरफ लाइटें थी, उधर भी एक लाइट लाके लगा। ये इस लाइट के लिए भी मैं 2 घंटे घूम के आया था पूरे बाजार में। हमने यहाँ जो लगा रखी थी वो नीचे, हाँ नीचे भी थी, वे सब पड़ी है, वे कुछ यहाँ पड़ी। इसमें था, इसमें मजा था। अरे यहाँ डियो रखे रहते मेरे सारे, इधर देखते रहूँ मैं। तुम पीसी ले आए थे, लेकिन असेंबल तब करा था जो मैं 10-15 दिन से रखा हुआ था वहीं, अब भी वहीं रखा मैंने भाई। इस पीसी को तो मैंने कभी चलाया नहीं यार। मेरा ना ऊपर वो रखा पुराने वाला सीपीयू, उसे उठा के हर्ष के घर चले क्या, यादें निकलेंगी उसमें से। बचपन की फोटो वोटो बहुत पड़ी। चल जाएगा, अभी भी चलाया था वो, 1.5-2 साल पहले चलाया था मैंने। बात यह है कि मेरे वाले का मॉनिटर भी चालू है उसका, मेरे पे यहाँ बस वो नहीं है कीबोर्ड माउस। कर लेंगे अगर चल रहा होगा तो कनेक्ट करना हो तो फायदा है। कंटेंट ही निकलेगा उसमें से। उसमें क्या पड़ा है, स्टडी मटेरियल है? नहीं पुरानी, मेरे पुराने सारे फोटो वोटो सब पड़े, पुराने मोबाइल के मम्मी के उसमें डाल दिए थे मैंने। मिल सके स्टडी मटेरियल मिल सके। मेरी पुरानी फेसबुक आईडी पड़ी होंगी सब उसमें। एक मैम की फेक आईडी बना दी थी एक बार मैंने, और वो अब तक भी कहीं में बहुत नीचे जाके देखो फेसबुक पे अब तक भी पड़ी हुई आईडी। देख यार, फेसबुक आईडी तो कभी ना कभी किसी ने फेक बनाई होगी जरूर, ऐसा कोई याद नहीं है। लेकिन उस मैम को पता लग गया था, पता भी लग गया था कि फेक इन्होंने, मैंने ने बनाई थी। डाल लो क्या थे उस पर? कुछ नहीं, बस मैम का एक फोटो डाल रखा था, खत्म। मैम का एक फोटो डाला और आईडी बनाई, और बस और मैम को ही बता दिया। इससे बड़े तो मैम हमारे से पासवर्ड ले लेती तो वो रियली हो जाती उसकी। यूं अजय भी बुद्धि रहती, पागल बुद्धि बिल्कुल। मैडम आपके लिए आईडी। अरे सुन, तो अब तो जैसे बायो अपडेट करें, एडिट प्रोफाइल में जाके हमने बायो पता कैसे अपडेट करा था। फेसबुक इतनी चलाने भी नहीं आती थी, स्टेटस पे डाल दिया, आया माँ MG पब्लिक स्कूल टीचर। स्टेटस अपडेटेड है उस पे। भाई मेरी 9th क्लास में शायद बनाई थी मैंने पहली बार फेसबुक आईडी, और तब भी इतना कुछ नॉलेज थी नहीं, तो शायद 3 आईडी बना रखी मैंने फेसबुक की, और सबके पासवर्ड और मेरी जो रियल फेसबुक आईडी है ना, ये वाली, यह है 2010-11 की, और एक लड़का था स्कूल का संयम जैन, वो भी फेसबुक पे था। तो मैं वो पता कैसे बात करते, मैसेज का ऑप्शन नहीं पता था कहाँ है, साइड में पोपो का हुआ था वरना डेस्कटॉप पे। मैं क्या करूँ था, उसके स्टेटस पे जाके लिख करूँ था, अरे संयम कल स्कूल जाएगा क्या। वो नहीं होता लक्ष्य चौधरी एरो संयम जैन नीचे। एक बार ऐसे ही हुआ था, केस हुआ था ऐसे ही। क्या हुआ भाई, ऐसे स्टेटस पे लिख दिया करते थे, तो एक को मैंने यही वो चौधरी तो थी, एक को मैंने यूं गाली देते लगे, हाँ बेटी जो तू आवेगा कल स्कूल, ऐसे कुछ करके लिख दिया था। अगले दिन यूं कह रहा, भाई मैसेज में तो ठीक है लेकिन स्टेटस पे गाली क्यों दे, सबको पता लग जाए। अरे ऐसे ही रहे ट्विटर ना, युजवेंद्र चहल का 2012-13 का ट्विटर देखिए, कोई लड़की उसे ट्वीट करे थी ना, तो नीचे ट्वीट के रिप्लाई में यूं करता था, हे डीएम में आओ ऐसे। साले की बहुत वायरल हुई ट्विटर पे एक टाइम पे, यूं नहीं पता था साला इनबॉक्स कहाँ हो। मैं फॉरनर साइड कर रखी थी मैंने, दबा के बहुत फॉरनर साइड कर रखी थी मैंने, उनसे बात करता रहूं था। लीजा पिज्जा पता नहीं क्या नाम था, यूं कहता रहूं था, तुम आईफोन दूं मैं, ये करूं वो करूं। फिलिपियंस थी, मैं तुम आईफोन दूं मैं, भेजूंगा बात करता रहूं था। जब तक वीडियो अपलोड हो रही है, आज मैं तुझे अपने गमलों का कलेक्शन दिखाऊंगा। बहुत मेहनत से मैंने ये गमले लगाए हैं, जब भी मैं आऊँ एक गमला लगाऊं। अभी तो यूं कह रहे थे घर वाले, तो छत बरन घूमेगा तो ना यार, घर वालों को गमलों का अलग ही। हाँ, गमलों
लोग भाई तरह तरह तो थाली आदमी को सौंकी चढ़े हैं। अगर अभी इस टाइम एक जक्कत के चुत्तड़ धोने होते, स्कूल छोड़ गाना होता तो गमले पमले सब भूल जाते। मेरी मम्मी ने तो तोरी वोरी भी लगा रखी गमलों के साथ। पहले तो पौधों का शौक हुआ उन्हें, अब पता नहीं अब वेजिटेबल्स का शौक हो गया। ये क्या जी बेकार आम है यार, घर गार्डन ही अब घर के बराबर में गार्डन दिया जाएगा। गार्डन ही बना रखा मम्मी ने। एक आधा तो बेचारा मुरझा गया, बाकी फिट है सब। उससे पहले मैं ये वाला रूम सोच रहा था कि ये रखूं अपने पास अलग, लेकिन इस मसाले में गर्मियों में इतनी गर्मी रहे ना कि एसी के भी शूतड़ फ्री हो जाएंगे इसे ठंडा करने में, क्योंकि 3 तरफ से धूप पड़े है इस पे। इसमें ही रखा क्या तेरा पीसी अब्बू? हाँ इसमें ही रखा, अजीब सी जगह रखा होगा। आजा, रखा तो होगा पर शायद वो अलमारी से में बंद रखा होगा। साइकिल तो बेच दी मैंने अपनी, मतलब बेच क्या दी, ऐसे फ्री में ही दे दी एक को मजदूर से। वो मंग गया था, आप उसके टायर वो हो रहे थे तो हमने कह दिया मगा जितने पैसे में देगा उतने के टायर डलवा ली, क्योंकि उसके टायर भी महंगे डले हैं। वो वहाँ रखा हो रहा, इसमें है मम्मी के ब्याह में आया हुआ, मम्मी पापा के ब्याह में आया हुआ बेड है वो, लेकिन क्वीन आज तक भी फिट रख रखा है वो, अभी भी सुहा से गए हम इस आदमी। और यो जो हमारा पहले वाला टीवी था ना उसकी ट्रॉली थी वो, जो हाँ मम्मी जो मम्मी पापा की शादी में टीवी आया था ना वो भी 20 साल चला था, और अब नहीं चलता 4-5 साल भी नहीं। हमारा टीवी बहुत साल चला, पता नहीं। मेरे अब भी याद है जब हमारा पहला टीवी आया था ना, उस दिन नानी आई हुई थी, तो मेरे वो मेमोरी याद है कि उस दिन नानी आई हुई थी और हमने वहाँ ऐसे खोला था टीवी, और बस वो इस तक है, और कोई मेरे बचपन की याद। ये देखिए पता कब का लगा हुआ इस पे, प्रेम से बोलो जय माता दी, यो स्टिकर मैं बचपन से देख रहा अपने बचपन से। पापा कभी वैष्णो देवी गए थे, वहां से स्टिकर लाए थे। मेरी इस बेड पे मेरी हर जगह की याद है कि ये स्टिकर इस पे ही था। और ये पंखा तो पता नहीं किसका, ये डे 1 से है इस छत में। यो सब कुछ हो गया, रूम पूरा बदल गया, पर ये पंखा इनका ही है। अच्छा तो इसका नाम बतायो क्या है? जैसे वो क्या है, क्या खुरपी। हाँ बल्कि वो खुरपी इससे थोड़ी छोटी हो। फावड़ा चला लिया तो एब्स ही बन जाएंगे। हार्ड हो कुछ देर तो चल जाओ, थोड़ी देर चला देगा, लेकिन अगर ज्यादा मिट्टी उठाओगे ना तो 10-12 में ही थक जाएगा, घस आ जाएंगे। आदमी सोचा है ये क्या चीज है, कर दूंगा जब से काट दूंगा चूतड़। ये तो बेचारा बेकार ही होगा। अब डिस्पिस टीवी तो कहना बस छत पे शोभा के ले रह गए। तो पिछले 1.5-2 साल हो लिए इसका रिचार्ज नहीं करवाया किसी ने, शायद एक आध बार हुआ होगा पिछले साल भी, उसके बाद से तो हुआ नहीं। मैच मूच देखने में मैंने करवा लिया होगा, क्योंकि पहले टीवी वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता। अब तो आजकल तो सारी फैमिली ही लक्ष्य चौधरी ब्लॉग्स देख रही। हाँ बस मेरी फैमिली को छोड़ गया। अब ट्विटर पर कोई कितना ही पॉलिटिकल हो जाता, एक सच्चाई बताऊं, ये जो झंडे वंडे है ना कोई नहीं लाया था कोई भी, ये सब औरतें मम्मी यार सब बाजार में जा जाके खुद लाई। पापा ने भी मना कर दिया था, मैंने भी। एक बोरा सामने वाले घर पे, बोरा उन घरों पे देख, सब जगह भाई मोदी जी की फैन फॉलोइंग। और मम्मी घर के अंदर तो बस वही है, मोदी जी योगी जी वाली गोड़ वाली लोग यूं कहते हैं इनको। हाँ लोग ये तो सब PR है इनकी, ऑनलाइन PR, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकली मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पार्टी सही है कोई गलत है, बट पॉलिटिकली थोड़ी अवेयरनेस है ना। मोदी जी के आने के बाद ही लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू करा, भले मोदी जी के अगेंस्ट भी हो कोई, वो तो ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन यार मोदी लहर बहुत तगड़ी है और हमारे इधर तो कुछ ज्यादा ही है। ये देख लेना कि हर आदमी जाने हैं, बच्चे से लेके बड़े तक सब जानते हैं, लेकिन पहले कहाँ किसी को पता हुआ था कौन चल रहा है। और पहले थोड़ा गाली गुली बकते थे इसे उसे फले को। अब कोई भले अगर अगेंस्ट भी है ना एक पर्टिकुलर पार्टी के, तो लोग बाग अब अब्यूसिव नहीं है इतने ज्यादा कि नेता को उनको अगर मोदी पसंद है तो राहुल को गाली बक दी, थोड़े आ गई लोगों के अंदर हल्की हल्की सी अकल। Meanwhile, मुझे लगे मैं भी अब एक ग्रोन मैन हो चुका, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा कुछ भी करने का, ना सोशल मीडिया चलाने का, ना कुछ रिकॉर्ड करने का, ना कुछ ढंग से एडिट करने का, ना अपलोड करने का। ऑफिस का भी काम करने का टाइम नहीं लग रहा, और मतलब किसी चीज़ का टाइम लग ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने काम ही इतने सारे पकड़ लिए एक साथ। अभी एक लौंडा मेरे पीछे फनी बनने आया था, जैसे ही उसने देखा ना मैंने कैमरा खोल रखा तो वो पीछे आया इंटरप्ट करने के लिए। तेरे भाई की उंगलियां फास्ट हैं, कैमरा बंद करके तुरंत लॉक स्क्रीन लगा ली। फिर कह रहा अरे वो मैं तो टाइम देखने आया था। मैं कहा 5:32। अभी मैंने लैपटॉप अपनी लैब पे रखा है इधर, तो बहुत तेज करंट लगा मुझे पैर में। फिर मैंने जस्ट टू मेक श्योर दोबारा रखा कि मैं कहा गलती से मुझे ऐसे ही फील हुआ होगा, तो दोबारा भी लगा। अब इस चीज़ की कंप्लेंट कैसे करूँ कंपनी में, मतलब क्या बोल लूँ, लैपटॉप करंट छोड़ रहा है या टेक्निकल इशू बोल दूँ, कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम। तो मैं सोच रहा हूँ मैं आज की छुट्टी ले लूँ यार, क्योंकि मेरी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं काम करते करते मर गया, मुझे बहुत तेज करंट लग गया और एकदम से, तो वापस अपना गाइस वाला टाइम हो चुका है अपना, मतलब केलाज की मीटिंग का टाइम हो गया। रचित को जाए अभी थोड़ा टाइम हो गया, मैंने खाया पिया, नहाया नहीं मैं क्योंकि मुझे बाल कटवा के आगे नहाना। और मम्मी को एक बार मौसी के यहाँ छोड़ूंगा, साथ में वहीं पे ही हर्ष का घर है अपना, थोड़ी देर वहीं चिल आउट करूंगा। और एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बट कपड़े प्रेस पे जाना इज परमानेंट। घर पत्ते ये काम बहुत तगड़ा है क्या ना, मैं प्रेस की दुकान खोल लूंगा। शर्म तो है नहीं भाई, 2 आदमी घर में आगे बैठे तुम्हारे। अभी जब तेरा फोन आया ना, मतलब मैंने खरीद लिया था, मैं फुल उतर गया था खरीद के, इसका फोन है तो खरीद से कहता
टर्न करके बाइक टर्न करके अरे बहुत मतलब केलों का गुच्छा वहीं बन सके नहीं, अब अलग हो गया, गुच्छा से टूट गया। अपनी जैन मिलन के सामने मैंने पूछ कब फोन करा था इसे, जब तो दुकान पे था। बता तो भाई भूखे नहीं दिखे इसे इमेजिनेशन में। इसका अभी तो आया 2 मिनट पहले जब यहाँ था मैं पुल के नीचे। तो तुझे पता होना चाहिए ना शाम को तो आएंगे। मुझे तो होता आज जाके खा लूं भाई अपना मंगा के, जब इसका जाके खा के इसने यूं कहा ना, दुकान से सीधा तेरे घर पाऊंगा। जिस दिन इसे खत्ते में नहीं पकड़ते हम उस दिन यूं बताया, फिर सुबह से कुछ नहीं खाया यार आज तो, क्योंकि फिर इसे यूं लगे हमको आगे लावे। नहीं यूं भी गया फिर लोगों, मैंने तो बाहर का खाना छोड़ रखा, मैंने खाता बाहर का खाड़ा बने। ये तो हेल्दी है, दही तो है। अच्छा तो घर बनवा लेना जब दही है। देखो ये 1 चम्मच है, कोई से को लेना हो तो चलो। कहाँ है 1 चम्मच? ये तो रही, लेकिन टेस्ट का रिव्यू लोगे क्या? बढ़िया था बहुत, जो बचा हुआ खा लो अगर। बेंगलुरु डॉक्टर मर्डर्ड बाय फियांसे आफ्टर ही शेयर्स हर प्राइवेट वीडियोज ऑन सोशल मीडिया। क्या चल रहा है लोग बाग यार, हदी के। तो हर्ष को तो जाना पड़ा यार जरूरी काम से बाहर, अब बचे मैं और बाली। तो हम कहाँ जाएंगे अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, छोटा लक्ष्य। अब हम जाएंगे छोटे लक्ष्य के पास। वो भी यूं कहेगा जब कोई नहीं मिलता जब हमें मेरे दौरे, लेकिन उसे पता नहीं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उसकी लाइफ में। यही है कि सही बात। बग्गा ऐसा आदमी है कि मैंने यूं कह दिया था, मगर ब्रो मुझे बाल कटवाने 15 मिनट के लिए मेरी गैल चल रहे, तो कहने लगा भाई मुझे तो सोना। भाई अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं छोड़ता, कुछ ही लालच दे दो, कुछ ही कर ले इसकी गैल। लेकिन हमारे साथ कौन चला? सीट बेल्ट लगा लो बाबू, सीट बेल्ट लगा लो। हमारे साथ चले बाबू, ऐसे चले नु हम बैठेंगे। अरे भूख की माँ की भूख तो लगी है, तन्ने तड़के मेहनत कर लिया, खाओगा तो ही मेहनत की, पर थोड़ी देर बाद ही खाओगा जब बाबू जाट के बाल कटवा लेगा। और शायद लोग ये भूल गए कि 5 अक्टूबर को कोई सरप्राइज है। देख 3 चीज है, एक 5 अक्टूबर को तो एक सरप्राइज आएगा, उसके बाद इस वीकेंड पे हम एक जगह ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग है वो भी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, उसके बाद जो हम ट्रैवल कर रहे हैं ब्रो, वो बहुत इंटरेस्टिंग है ब्रो। वो भी हम नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि उसमें तो मजा ही आ जाएगा बहुत, मतलब बैक टू बैक बहुत सरप्राइजेज हैं इस टाइम। ये वाली कंफर्टेबल है, वो तो थोड़ी प्लास्टिक जैसी सी लग रही है वाली। तो ऐसा है ना जो वो पैर के ऊपर नहीं आ जाता, फिर ये उतर के स्टफ सा, ऐसा पसीना सा अजीब सा, यही है। और ये थोड़ा कलर बस इसमें यही वाला अवेलेबल है मेरे साइज में, ना ये अवेलेबल है ना वो तो है ब्लू अवेलेबल नहीं है। ये ले लूँ हवाई चप्पल जैसी, यही पहन के घूमा करूँ, टीटी बन गया। और अब रात की बहुत ही सुंदर बारिश में बाबू को भी टाटा करते हुए बाय गाइस। तो ठीक है अभी हम भी घर चल रहे हैं और आज का व्लॉग जो है हम यहीं पे ही खत्म कर देंगे। पता नहीं कितने टाइम बाद मैंने ऐसा कहा होगा कि कोई व्लॉग हम खत्म करें, नहीं तो हम ऐसे बोलते ही नहीं किसी व्लॉग में, क्योंकि हमें पता ही नहीं व्लॉग कहाँ खत्म हो जाएगा। अब मैं घर तक, मेरा साथी कौन होगा अब घर तक गाने बजा। मैं बताऊँ जिस दिन से मैं गाड़ी चला रहा घर आके अब तक गाड़ी में गाने नहीं बजाए, शायद एक दिन बजाए थे हमने, अब बजाऊंगा क्योंकि अब मैं अकेला हूँ फाइनली।